बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कैसे हैकर कर रहा है जीना हराम और कर रहा है बहुत से चेहरों को बेनकाब। इधर पाकिस्तान में डॉलर हुआ जमीन बॉस और कैसे पाकिस्तानी करेंसी ने छूना शुरू करा आसमानों को। और उलमा कन्वेंशन में इमरान खान साहब ने बताया कि कैसे मगरिब के अंदर जो मगरबी लोग हैं वो हमसे क्यों आगे हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम ऑडियो लीक, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक इंतहाई परेशान कुन बात है। दोस्तों, जिस तरह हैकर धमकी दे रहे हैं कि उसके पास मजीद और ऑडियो हैं और वो लीक कर सकता है, क्योंकि जिस तरह ये ऑडियो लीक हो रही है तो ये तो पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी को भी फेस करना पड़ सकता है। जब वजीर आजम का दफ्तर ही साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से महफूज नहीं है तो दोस्तों फिर कुछ भी लीक हो सकता है, क्योंकि वजीर आजम के दफ्तर में बहुत अहम मीटिंग होती है, सलामती काउंसिल पर डिस्कसें होती हैं। तो देखा जाए तो वाकई एक बहुत अहम मसला है जो इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है कि ऑडियो लीक हो रही है और ऑडियो के बाद मजीद एक ऑडियो आ रही है। इधर फवाद चौधरी साहब का भी कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दफ्तर भी साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से इतना कमज़ोर है कि उसके ऊपर कुछ भी जो है वो लीक हो सकता है, कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ से बाहर जा सकती है और कोई भी ऐसी गुफ्तगू वहाँ पे नहीं है जो कि महफूज हो। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ऑडियो लीक में कैसे शहबाज सरकार प्लान तैयार कर रही है अवामी मसाइल पर और कैसे इमरान खान की सियासत को साइड लगाना है। दोस्तों, ये ऑडियो लीक पीडीएम की इस साजिश को करेगी बेनकाब और हैकर यहाँ ये भी बता रहा है कि उसके पास और क्या क्या मवाद हैं। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है जो इमरान खान साहब की मनसूबाबंदी है, जो प्लानिंग है, वो भी इस ऑडियो में शामिल है। और हमारे मुल्क के वजीर आज़म साहब का कहना है कि भाई ये जो ऑडियो लीक का मामला है इसको बिला वजह राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। ऑडियो लीक्स का नोटिस ले रहा हूँ, तहकीकाती कमेटी बना रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे तो आप एक बात मान लें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में दो काम बहुत स्पीड से होते हैं और बहुत तेज़ी से होते हैं। नंबर एक कि सबसे पहले पाकिस्तान में हर जगह कमेटियां वोट डाली जाती हैं, जहां देखें कमेटी डली है, जहां देखें कमेटी डल रही है। और नंबर टू, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मामला हो जाए तो हमारी गवर्नमेंट हर मामले में कमेटी बना देती है, लेकिन वो कमेटी बनने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका जो रिजल्ट आता है वो जीरो ही होता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि हैकर ने नई ऑडियो इसी हफ्ते जारी करने का भी कहा है, जिसमें पीडीएम सरकार के छुपे मजीद चेहरे बेनकाब होंगे और इसमें कौन कौन सी अहम शख्सियात शामिल हो सकती है अल्लाह जाने। अब बात करते हैं डॉलर की, लेकिन उससे पहले ये सुनिए कि हमारे मरियम बीबी मिफ्ताह इस्माइल साहब के बारे में बोल के आ रही हैं। जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, he knows what he's doing। अगर इसको यही पता नहीं ये कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है, ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही हैं। अगर he doesn't know what he's doing, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स। जी जनाब आली, अब आपको पता चला कि इसहाक डार साहब को पाकिस्तान क्यों बुलवाया गया है। अब इससे अंदाजा कर लें कि डार साहब की 5 उंगलियां तो घी में और बाकी सारी चीजें कढ़ाई में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा क्या कैसे इसहाक डार साहब के कदम पाकिस्तान में रखते ही डॉलर जो था वो जमीन बॉस हो गया, डॉलर नीचे आ गया हमेशा हमेशा के लिए। और पाकिस्तान की जो करेंसी थी, पाकिस्तानी जो रुपया था, वो एकदम हवा में उड़ने लगा, आसमानों से बातें करने लगा। इधर IMF वाले भी डर गए कि भाई ये कौन सा शेर का बच्चा आ गया कि जिसने पाकिस्तान में ऐसा कदम रखा कि अब तो हमारे कर्जे भी वापिस हो जाएंगे, पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो जाएगी और जो गरीब आवाम है और वो भी माशाल्लाह से अच्छा खाने कमाने लग जाएगी, मईशत मुस्तहकम हो जाएगी, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जिस तरह बोला जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका की तरह ना हो जाए, अब इसहाक डार के आते ही पाकिस्तान तरक्की करेगा, हर इंसान तरक्की करेगा और पाकिस्तान का कर्जा तो यूं उतरेगा। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान का ये कैसा कानून है। 5 साल से ये मफरूर शख्स जो जब पाकिस्तान से यहाँ से भागा, पाकिस्तान से गया, उसके बाद अदालत ये बुलाने पर भी मौसूफ नहीं आए और जब भी बुलाया जाता तो इनकी तबीयत खराब रहती, ये बीमार थे और वहाँ पे ये माशाल्लाह सैर सपाटा कर रहे थे, तो इनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है वो आराम नहीं करता, सैर सपाटे करता है। ये पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं इनके साथ ही ज़्यादातर होता है। मगर ये कब आए? ये जब आए जब इनके अपने रिश्तेदारों की हुकूमत आई, नून लीगी। अब एक मफरूर शख्स के हलफ उठाने के बाद जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब तो घर की तरफ निकल लिए, क्योंकि अब डार साहब जो है मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करेंगे। जो 5 साल पहले यहाँ से मफरूर हुए थे, जो 5 साल पहले यहाँ से भागे थे, उससे पहले भी पाकिस्तान की मईशत को जो बेहतरीन तरीके से तबाह बर्बाद कर चुके हैं और आज भी वही शख्स पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए आए।
दोस्तों यहाँ अपोजिशन जमातों की तरफ से भी काफ़ी शोर शराबा हुआ। एक बार फिर मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद करने वाले जनाब इसहाक डार साहब को मुल्क के खजाने का निगरां बना दिया है। जभी तो कहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। पाकिस्तानी कौम अब तुम जागते रहना, क्योंकि इस मुल्क में अब चोर और डाकुओं की रखवाली है। दोस्तों वैसे तो खैर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मीडिया पे इमरान खान साहब ने उलमा कन्वेंशन में किस तरह माशाल्लाह से डिबेट करी, किस तरह आपने उलमाओं के सामने जो अपना उनका जो इजहार था वो किया, और उन्होंने किस तरह बताया कैसे और मगरबी लोग हमसे क्यों आगे हैं, क्यों तरक्की कर रहा है और मुसलमान आज का क्यों पीछे रह गया है। और सही बात है कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, पूरी कायनात का रब है। इसी तरीके से अल्लाह के महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, उस सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों को छोड़ा वो यकीनन नुकसान में रहा। लेकिन ये सारी बातें अल्लाह ने अपने उन बंदों के लिए फरमाई जो अल्लाह को मानने वाले, जो अल्लाह को चाहने वाले, क्योंकि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को चाहा वही आगे तरक्की करता है, वही आगे बढ़ता है। अगर हम जरा सा अपने बारे में सोचें, क्या मुसलमान उस वक्त से जवाल पजीर नहीं है जब से मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल के बताई हुई बातों पे चलना छोड़ दिया। अगर हम तारीख उठा के देखें, अगर हम तारीख को पढ़ें तो आप ये देखें कि हमारे बहुत सारी जगहों पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे अपने अंदर ही से जिन्होंने मुनाफकत करी, जिन्होंने अपने ही मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों इतना हमें बाहर से डर नहीं जितना हमें अपने अंदरूने खाना से, क्योंकि हमारे अपने ही वो मुसलमान भाई जो सिर्फ चंद पैसों के लालच में अपने दीन का सौदा कर देते, अपने इस्लाम का सौदा कर देते हैं। इमरान खान साहब ने बिल्कुल यहाँ पे बात ठीक कही कि जिस तरह वो दुनिया में घूमे हैं, जिस तरह उन्होंने दुनिया देखी है, मगरबी लोग इस वक्त इस्लाम को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और हम मुसलमान मगरबी लोगों को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। आज इसी वजह से मुसलमान तबाही के दहाने पे, आज इसी वजह से मुसलमान नुकसान उठा रहा है, आज इसी वजह से मुसलमान बेशुमार परेशानियों का शिकार है। आज हम लोग अगर अपने गिरेबानों में झांकें तो क्या हमारे जो मुसलमान लोग हैं उनमें कई ऐसे लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चंद पैसों की खातिर अपने दीन का सौदा कर देते हैं। वो जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं उनको भी अपना भाई कह देते हैं। खान साहब ने बात बिल्कुल सही कही। जो मगरबी लोग हैं वो किस तरीके से एक कुत्ते को बचाने के लिए भी अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो इंसान की कोई अहमियत नहीं, जानवर तो बहुत दूर की बात। यहाँ सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले लेता है। अगर उससे ये पूछा जाए कि तेरी जो ये कुर्सी है या जिन पैसों के लिए तू एक बंदे की जान ले रहा है वो कब्र में तेरा साथ देगी, तो क्या जवाब देगा? उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों जिस तरह इमरान खान साहब ने उलमा कन्वेंशन में बात करी मगरबी लिहाज से और हम मुसलमानों के लिहाज से, तो हमें यकीनन इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। मुसलमानों को तो तरक्की पजीर होना चाहिए था, लेकिन आज अगर आप चारों तरफ देखें तो हर जगह मुसलमान जवाल पजीर ही हो रहा है, हर जगह मुसलमान पस्ती का शिकार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है ये खान साहब ने भी अच्छी तरीके से बता दिया, और ये हमारे उलमा भी अपने ऐलान में, अपने खिताबात में बताते रहते हैं कि हम मुसलमानों ने नमाजें छोड़ दी हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना छोड़ दिया है, हम दुनिया के मामलात में पड़ गए हैं। तो जब दुनिया के मामलात में हम पड़ेंगे और अल्लाह उसके रसूल का नाम नहीं लेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला भी अपनी बरकतों को उठा लेता है। फिर हमारी जिंदगियों में से भी, हमारे रोजी रोजगार में से भी, हर चीज में से हमारी बरकतें खत्म हो जाती हैं। अगर आप ये देखें तो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा इस टाइम सूदी निज़ाम चल रहा है। क्या सूदी निज़ाम अल्लाह से ऐलान जंग नहीं? दोस्तों बस आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए, और अगर हमें अल्लाह और उसके रसूल की बातों पे अमल भी करना होगा और हमें इंसानियत के मामले में भी सोचना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी कोई बात आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आखिर में फिर इसी अशार के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, ए पाकिस्तानी कौम अब तुम जागते रहना, क्योंकि इस मुल्क में चोर और डाकुओं की रखवाली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जल्द तरक्की दे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।